वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 में सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सबसेट्स क्या है और उसका नोटेशन क्या है और हमें जो है हम लोग सबसेट्स को कैसे लिखते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है, सबसेट्स। आज का टॉपिक है सबसेट, समझे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को देखते हैं कि सबसेट्स क्या है। इसका डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। क्या है कि ए सेट ए इज said to be a subset of a set B if every element of A is containing in set B। देखिए क्या बोला कि एक सेट ए जो है वो सबसेट कहलाएगा किसका, सेट बी का। कब, जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में होगा तब, ठीक है। और इस सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल सबसेट। ये हमारा क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। जैसे हम यहाँ आपको एक एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक सेट है जिसमें है 1 2 3 4 है, ठीक है। और एक ऐसा सेट लेते हैं बी जिसमें है 1 2 3 4 5 6 और 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट कब कहलाएगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट जैसे 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 है, मतलब ए इसमें भी है तो इसमें भी है, 2a में भी है 2b में भी है, 3a में है 3b में भी है, 4a में है 4b में भी है। मतलब यहाँ पर देखें कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो सेट बी में है। सो देयरफॉर यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। इज इट क्लियर? कि क्यों बोले, क्योंकि A का प्रत्येक एलिमेंट B में था, इसलिए जो है A जो है वो सबसेट कहलाया B का। अगर यहाँ पर देखिए, ये समझ गए। फिर हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं कि सेट A इज इक्वल टू A E I O एंड U है, हाँ। और एक ऐसा सेट है जिसमें है A B C D से डॉट 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 कहाँ तक है, Z तक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या A B C D में जो है, जो हम लोग अल्फाबेट्स पढ़ते हैं उसमें क्या A E I O U इसमें सब आ जाएगा, A B C D सब में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि A का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो सेट B में है। सो देयरफॉर A इज ए सबसेट ऑफ B। A जो है B का सबसेट है। बात समझ में आया ना। अब हम लोग अगर इस मान के चलते हैं कि अगर A का प्रत्येक एलिमेंट B में नहीं होगा तो, हाँ, तो क्या वो सबसेट कहलाएगा या नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू है 3 4 5, ठीक, और B इज इक्वल टू है हमारे पास 3 5 6 और 7, हाँ। तो क्या बोला है डेफिनेशन सबसेट का कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं A जो है 3 जो है सेट A में है, 3 सेट B में भी है। अब देखिए 5 सेट A में है, 5 सेट B में है, लेकिन क्या 4 जो है, ये 4 जो है सेट A में है लेकिन B में है नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंस 4 बिलोंग्स टू A बट 4 डज नॉट बिलोंग टू B। देखिए 4 जो है A में बिलोंग करता है लेकिन 4 B में बिलोंग नहीं कर रहा था, जिसके कारण A जो है वो B का सबसेट नहीं कहलाया। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग को।
अब इसका हम लोग जैसे एवरीडे लाइफ में एग्जांपल देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, आइए अब आते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा सेट है, ठीक है, एस एक ऐसा सेट है जो स्कूल का मान लेते हैं, किसी स्कूल का, जिसमें क्लास 9th 10th 11th और 12th, ठीक है, ये 4 क्लास के विद्यार्थी किसी स्कूल में हैं। और एक ऐसा सेट मान लेते हैं, ठीक है, एक ऐसा सेट मान लेते हैं सी, ठीक, जिसमें से कौन कौन है, क्लास 9th का है और क्लास 10th का है। ठीक है, क्लास मान लेते हैं कि 9th क्लास का और ये 10th क्लास का है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो 9th और 10th का जो क्लास है वो क्या इसी स्कूल के अंतर्गत होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए इसे, ठीक है, ये पूरा स्कूल है, ये पूरा आपका स्कूल है। ये मान लीजिए कि आपका 9th का था, 10th का क्लासरूम है, 11th का क्लासरूम है और ये आपका 12th का क्लासरूम है। ठीक है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, आपका स्कूल है, स्कूल है। ठीक है, तो इस स्कूल में ही 9th और 10th का विद्यार्थी है। देखिए पूरा स्कूल के अंदर में नहीं 9th और 10th का विद्यार्थी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि C इज ए सबसेट ऑफ S, C इज ए सबसेट ऑफ S। क्यों? क्योंकि C का प्रत्येक एलिमेंट जो है वह S में है। जैसे 9th और 10th का हम लोग एक सेट बनाए थे, स्कूल का एक विद्यार्थी था तो उसको सेट C मान लिए थे। अब उस स्कूल में कौन कौन है विद्यार्थी है, क्लास 9th का भी है, 10th का भी है, 11th का भी है और 12th का भी है। सो देयरफॉर यहाँ हम लोग कहेंगे जो C सेट है वो S का सबसेट है। बात समझ में आया? तो आज हम लोग क्या जाने कि सबसेट्स क्या है और उसका कुछ एग्जाम्पल को जाने। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सबसेट्स का प्रॉपर्टीज क्या है, समझे? तब तक आप लोग इसको आज घर में भी पढ़ लीजिएगा, है ना। और जो दिक्कत होगा फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग को धन्यवाद।